केशव नगर राज्य के चंदन नगर नाम के छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। वो रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसका मित्र बलराम वहां पहुंचा। अर्जुन! ओ अर्जुन! अरे अर्जुन, अरे भाई तुम यहाँ खेत में काम कर रहे हो और उधर तुम्हारी पत्नी की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी किसी काम से तुम्हारे घर गई थी। उसने भाभी को दर्द में तड़पते देखा और तुरंत दाई को बुलाकर लेकर गई। अरे चलो भाई, तुम्हारा घर पे रहना जरूरी है, चलो भाग कर चलो। अरे देखना बलराम, मेरा पुत्र ही होगा, पुत्र। अरे अर्जुन, पुत्र हो या पुत्री क्या फर्क पड़ता है, तुम चलो बस। ओ बलराम, फर्क है, छोरा छोरी में फर्क है और हमें चाहिए पुत्र, समझे? चलो। इतना कहकर अर्जुन घर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन घर के दरवाजे पर पहुंचा। तभी बलराम की पत्नी बिंदिया दो नवजात कन्याओं को गोद में लेकर बाहर आई। मुबारक हो अर्जुन भैया, तुम्हें जुड़वा बेटियां हुई हैं। अर्जुन का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ कहे वहां से लौट गया। थोड़ी देर बाद जब वो घर में आया तो उसकी पत्नी आरती अपनी दोनों बेटियों को दूध पिला रही थी। क्या हुआ? क्या आप खुश नहीं हुए? अरे अरे, खुश नहीं हुए से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जानती हो कि मुझे पुत्र चाहिए था, पुत्री नहीं। और तुम एक बेटा भी नहीं दे पाई। अगर यही दो पुत्र हुए होते तो मैं सारे गांव में दावत करता, सीना चौड़ा करके चलता। क्या करूं इन लड़कियों का, क्या करूं इनका? आरती के चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई, लेकिन कुछ देर बाद उसने संभलते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा सुनिए ना, मैंने इनका नाम रख लिया है। बड़ी का नाम चारुलता और छोटी का सौम्या। कैसे लगे आपको ये नाम? ऐसा है, ये तुम्हारी बेटियां हैं, चाहे तो नाम रखो चाहे तो ना रखो, मुझे कोई मतलब नहीं इनसे। अर्जुन वहां से चला गया और आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। समय बीतता गया। आरती ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया। अर्जुन ने कभी उनकी परवाह नहीं की। 10 वर्ष गुजर गए और अब सौम्या और चारुलता समझदार हो चुकी थी। माँ, पिताजी हम दोनों से बात क्यों नहीं करते? सौम्या की बात सुनकर आरती की आंखें भर आईं।